हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अपनी व्याकरण पुस्तक में से करेंगे पाठ नंबर जो कि है हमारा शब्द तरह तरह के शब्द, पाठ नंबर 14। तो आज के इस भाग में हम करेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो पहले हमने क्या किया था, पहले इसमें हमने विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द किए थे। अब हम इसके अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। तो इसके अंतिम में है वाक्यांशों के लिए एक शब्द और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो आज हम ये दोनों करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो बच्चों, वाक्यांश क्या होते हैं? यानी कि वाक्यों के अंश। ठीक है, तो जहां पर बहुत सारे शब्द हों, ठीक है, लेकिन उनकी जगह हम सिर्फ एक ही शब्द का प्रयोग करें। जैसे हमने कोई बात कहनी है तो लंबी चौड़ी बात कहने की बजाय जब हम सिर्फ छोटी सी बात कह के ही बात को खत्म कर दें तो वो होते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बहुत सारे शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग करना। तो जैसे यहाँ हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो आइए इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले है अनेक शब्द सुनने वाला। तो सुनने वाले का एक शब्द होता है श्रोता। सुनने वाले को क्या कहते हैं? श्रोता। बोलने वाला कहलाता है वक्ता। देखने वाला होता है दर्शक। ठीक है, जैसे कोई नाटक चल रहा है या मूवी चल रही है तो जो बैठे होते हैं, जिनको हम ऑडियंस भी बोलते हैं, तो वो होते हैं दर्शक। जो बड़ा भाई हो उसे कहते हैं अग्रज। जो छोटा भाई हो वो होता है अनुज। चित्र बनाने वाला कहलाता है चित्रकार। ठीक है, जैसे कोई आर्टिस्ट हो गया, ठीक है, जो ड्राइंग करता है या कोई भी चित्र बनाता है तो वो होता है चित्रकार। बीमारी का इलाज करने वाला, ये तो हम सब जानते हैं, डॉक्टर। ठीक है, स्कूल में पढ़ाने वाला अध्यापक। जो कम बोले वो अल्पभाषी होता है। अल्प मतलब कम, भाषी मतलब बोलने वाला। तो जो कम खाता हो वो होता है अल्पाहारी। जो प्रशंसा के योग्य हो, ठीक है, जिसमें बहुत सारे गुण हो, जिसकी हम बढ़ाई करना चाहे, वो होते हैं प्रशंसनीय। जिसमें रस ना हो नीरस। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। जो कभी ना मरे अमर। मांस खाने वाला मांसाहारी होता है और शाक पत्तियां खाने वाला शाकाहारी, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। इसके बाद है जल में रहने वाला जलचर। और जो नभ में रहते हैं यानी कि आकाश में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? नभचर। ठीक है, प्रत्येक वर्ष होने वाला वार्षिक, जिसको हम एनुअल भी बोलते हैं। जैसे स्कूल में हमारे एनुअल फंक्शन होता है ना, वार्षिक उत्सव उसको कहते हैं। तो प्रतिदिन होने वाला दैनिक और वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, जिसको सारा ज्ञान होता है, सब कुछ पता होता है। दर्शन के योग्य, जिसको लोग देखने जाए, जो देखने योग्य हो वो होता है दर्शनीय। अत्याचार करने वाला अत्याचारी। बगीचे की देखरेख करने वाला, ये तो हम सब जानते हैं, कौन देखरेख करता है बगीचे की? माली। तो जहां पहुंचना सरल हो सुगम और जहां पहुंचना कठिन हो दुर्गम। जैसे कि कोई पहाड़ ले लो, है ना, पहाड़ों पर चढ़ना बहुत दुर्गम होता है, कठिनाई से चढ़ा जाता है, लेकिन रास्ते पर चलना बहुत सुगम होता है, सीधा रास्ता जो होता है। और जिसे डर ना हो वो होता है निडर। तो इससे संबंधित बच्चों आपको अभ्यास भी दिया गया है, तो सबसे पहले आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर आप रिटन असाइनमेंट की हेल्प ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट करेंगे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो अब ये क्या होते हैं? होमोफोन्स। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द बच्चा, जब हम बोलचाल के में लगभग समान प्रतीत होते हैं ना, कुछ शब्द बोलने में ऐसा लगता है कि इनके समान ही अर्थ होंगे और उनका उच्चारण भी एक जैसा होता है, लेकिन क्या होता है कि उनका अर्थ अलग अलग होता है। अब जैसे यहाँ पर ही देख लीजिए, जैसे नग है और नाग, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। दोनों का अगर किसी को इनका अर्थ नहीं पता होगा वो तो ये सोचेगा ना कि दोनों का सेम अर्थ ही होगा, नग और नाग।
देखने में भी एक जैसे हैं और बोलने में भी एक जैसे, सिर्फ आ की मात्रा का फर्क है। लेकिन नग का अर्थ होता है पर्वत, पर्वतों का राजा, और नाग का अर्थ होता है सांप। तो बच्चों यही होते हैं सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द जो सुनने में समान लगे। श्रुत, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, सुनने वाला होता है श्रोता, ठीक है। तो सम श्रुत, सम यानी कि समान एक जैसा, श्रुत यानी कि सुनाई दे, जो समान सुनाई आवाज देने वाला, ठीक है, लेकिन उनके अर्थ भिन्न हो, समश्रुत भिन्नार्थक, ठीक है, उनके अर्थ अलग अलग हो, वो होते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। जैसे तरणी और तरुणी, तरुणी और तरुणी, इसमें क्या फर्क है, सिर्फ ऊ की मात्रा का फर्क है, लेकिन उनका अर्थ बिल्कुल अलग है। तरणी का अर्थ है नौका, बोट, एंड तरुणी का अर्थ है युवती, ठीक है, कोई भी लड़की या औरत। आइए ऐसे ही कुछ और शब्द हम पढ़ते हैं। और इसमें क्या फर्क है, मात्रा का फर्क है, इसमें छोटे ओ की मात्रा है, इसमें बड़े ओ की मात्रा है। और मतलब एक तरफ, और मतलब तथा। राज, राज का अर्थ होता है शासन, और राज, ये देखो बच्चे, अगर तो ज सिंपल है तो उसको हम ज ही पढ़ेंगे, ज, लेकिन अगर ज के नीचे बिंदी लग जाए तो वो बन जाता है ज, ठीक है। तो राज का अर्थ है शासन, और राज का अर्थ है रहस्य। अभी इसी तरह दिन का अर्थ वार, और दीन का अर्थ गरीब। अब इन शब्दों में बच्चों क्या चीज है कॉमन, कि इनकी मात्राओं का फर्क है, सिर्फ मात्राओं का। अब एक भी आप मात्रा इधर से उधर शब्द की कर दो तो क्या होता है, उसका अर्थ ही बदल जाता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ आपको कि मिस्टेक्स कम किया करो, क्योंकि जब आप मिस्टेक करते हो मात्राओं की तो आप उसका अर्थ ही बदल देते हो। अब ये देखो, अब दिन की जगह अगर छोटी ई की मात्रा की जगह बड़ी की मात्रा लगा दोगी तो उसका तो अर्थ ही बदल जाएगा, है ना। तो दिन का अर्थ होता है वार, दीन का अर्थ होता है गरीब। उसी तरह प्रमाण, प्रमाण यानी कि सबूत, और परिमाण। अब यहाँ पर देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, प के नीचे र की मात्रा लगी हुई है तो उसको हम पढ़ेंगे प्र, लेकिन अगर र पूरा होगा तो उसको हम पढ़ेंगे परी। प्रमाण, सबूत, परिमाण, मात्रा। उसी तरह कर्म। अब ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब र की, जो र की मात्रा होती है वो अगर नीचे लगी हो तो हम शब्द के साथ ही र की आवाज निकालेंगे, क्र, क्र, पहले शब्द की फिर र की आवाज, क्र। लेकिन अगर ये मात्रा ऊपर लगी हो किसी अक्षर के तो फिर ये जो मात्रा की आवाज उस अक्षर से पहले आएगी, कर्म, करम, कर्म। समझ में आ रहा है आपको, क्रम, क्र, करम, क्रम, करम, कर्म, क्रम, क्र, कर्म, ठीक है। तो कर्म मतलब काम, क्रम मतलब बारी। उसी तरह सुर आवाज, सूर अंधा या वीर। उसी तरह दिशा तरफ, दशा हालत। जैसे ये देखो, कर्ण कान, और करण करण कारक जो होता है, ग्रह नक्षत्र, गृह घर। इसको हम पढ़ेंगे ग्रह, इसको हम पढ़ेंगे गृह, ई की आवाज लगाएंगे, गृह, घर, ग्रह, नक्षत्र। कृपण कंजूस, कृपाण तलवार। अनल आग, अनिल हवा। लोट लौटना, लौट वापस आना। आद आरंभ, आदि अभ्यस्त। चालक चलाने वाला, ठीक है, कोई भी अगर कोई ड्राइवर है जैसे उसको चालक बोलते हैं, चलाने वाला। चालाक चतुर। योग्य मेल, योग मेल, योग्य लायक। बलि राजा बलि, और बलि बलवान। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। इनसे संबंधित जो अभ्यास है, कार्य है, वो आपने करना है, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को दोबारा से देख लेना। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का काम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।